ठीक है, तो जो लिमिट्स है, ठीक, इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक, इट्स एप्लीकेशन इज कंटिन्यूटी, ठीक, जो चैप्टर हमारा +2 में है, एंड ये चैप्टर हमारा +1 में होता है, ठीक। तो अगर लिमिट्स नहीं आता हमें तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगा, अगर लिमिट्स आता तो ये चीज हो पाएगी, ठीक, ये चीज समझना। तो लिमिट्स को ही अप्लाई करके, फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करके चेक करना होता है कि वेदर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, ये बात की बात है। पहले हम लिमिट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कल हमने बात की थी कि लिमिट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो, ठीक है, तो लिमिट्स को स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट्स क्या चीज है, ठीक, लिमिट्स का मतलब होता है अप्रोच करना, अप्रोच करना, ठीक। एग्जाम्पल दूं अगर इसकी मैं, ठीक, अगर इसकी एग्जाम्पल ली जाए तो यू नो चलो, ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ तो फिर उसके थ्रू हम बात करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्टिवा यू नो की बात करते हैं, ठीक है, एक्टिवा की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से आदित्य जैन, यस सर। ठीक है, जैन साहब माइक ऑन रखना, ठीक है। जैन साहब ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। एक्टिवा का जो एक्सेलरेटर होता है, ठीक, उसको मैं जितना मर्जी घुमाऊंगा, ठीक, तो ऐसा स्पीड देख ऐसे बढ़ेगी, तो पहले आराम से बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे जाके उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, हाँ जनाब, यस सर। ठीक है ना, ये क्लियर है ना ये चीज। एक्टिवा को बढ़ाएगा 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 तो स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बड़ी बड़ी बड़ी, और जितना मर्जी उसके आगे तो लेके जा ही नहीं सकता, बाय द वे, है ना, स्पीड एक कांस्टेंट आ जाएगी, इसके ज्यादा जा ही नहीं सकती स्पीड, राइट। यस सर। समझ आ रहा है चीज। तो ये ना, ये वैल्यू हो गई तेरी, this value is called the limiting value of the speed. This is called limiting value of speed. Limiting value of speed का मतलब क्या है कि value of speed, ठीक, value of speed मतलब value, ठीक है, मतलब value of speed नहीं इसको बोलेंगे, मतलब बोलेंगे कि value towards which, ठीक, speed is approaching, ठीक, स्पीड इज अप्रोचिंग एज द एक्सेलरेटर गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो स्पीड किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है वो चीज बताओ, ठीक है, वो चीज, तो ये वो चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज फंक्शन के अंदर, ये तो रियल लाइफ की एग्जांपल हो गई, अब ये फंक्शंस के अंदर किस तरीके से जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, मान लो मेरे पास है x² + 1, y ले लो, f(x) ले लो, जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, पहले तो ये चीज समझो कि अगर मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक, तो x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये टोटल फंक्शन की जो वैल्यू है ये किस चीज को अप्रोच करेगी, ठीक है, समझ आया चीज। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, और इनपुट जो है ये 2 को अप्रोच कर रहा है तो y का क्या होता है, आउटपुट, आउटपुट किस चीज को अप्रोच करेगा ये चीज बताओ, ठीक। इन ए वे दिस इज नथिंग बट अ मशीन, ठीक। तो मशीन के अंदर हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट, तो इनपुट अगर उस मशीन का 2 को अप्रोच कर रहा है तो आउटपुट किस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो चीज बताओ, ठीक है, बात समझे। इनपुट की अप्रोचिंग वैल्यू पे आउटपुट किस चीज को अप्रोच कर रहा है वो चीज को हम बोलेंगे अप्रोचिंग वैल्यू, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, पहली बात तो अगर नंबर 2 को मैं नंबर लाइन के थ्रू देखूंगा ध्यान से, ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.9, 1.99, फिर आ जाएगा तुम्हारा 1.999, फिर आ जाएगा 1.9999, यानी कि ये क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, छोटी वाली साइड से 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। अगर मैं 1.9 वैल्यू, फिर 1.99 वैल्यू, फिर 1.999 वैल्यू, फिर 1.9999 वैल्यू, इस तरीके से वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करिए, 2 को अप्रोच करिए, बट फ्रॉम छोटी वाली साइड, दैट इज नेगेटिव साइड, तो 2 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से। ऐसे अगर वैल्यू है मेरे पास, लेट से 2.1, फिर और कम वैल्यू की मैंने 2.01, फिर और कम वैल्यू की 2.01, ठीक, तो ये चीज भी 2 को अप्रोच कर रही है, ठीक, लेकिन ये बड़ी वाली साइड से 2 को अप्रोच कर रही है, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, तो ये चीज भी 2 को अप्रोच करिए, लेकिन 2 को पॉजिटिव साइड से, बड़ी वाली साइड से 2 को अप्रोच करिए, ये छोटी वाली साइड से 2 को अप्रोच करिए,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इनपुट अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये छोटी वाली साइड से भी कर सकता है, बड़ी वाली साइड से भी कर सकता है, ठीक। लेकिन ये जोन सी मर्जी साइड से अप्रोच करे, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो छोटी साइड से करे चाहे वो बड़ी वाली साइड से करे, ये टोटल चीज की वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट y की वैल्यू, ये किसको अप्रोच करिए, ये चीज हमें देखनी। बात समझे? ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज, इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं x को पहले ले रहा हूँ, छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक, 2 को अप्रोच कर रहा हूँ छोटी वाली साइड से, ठीक। तो उसके बाद y की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या आ रही है, मैं हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। फंक्शन है मेरा x स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू पहले ली मैंने 1.99, फिर ली पहले ली 1.9, फिर ली 1.99, फिर ली 1.999, फिर ली 1.9999, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने 1.9x की वैल्यू रखी इधर तो टोटल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, that would be 1.9 into 1.9 plus 1, so that would be 4.61, ठीक। फिर मैंने रखी x की वैल्यू 1.999 तो 1.99 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.9601, ठीक। अच्छा, फिर रखी मैंने 1.999 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इसके लिए 4.996001, ठीक। फिर 4 बार 9 तो 1.9999 का स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस 1, ठीक। तो ये आ जाएगा 4.99960001, ठीक। ध्यान से समझो इस चीज को, क्या हो रहा है, यानी कि ये अगर 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये टोटल वैल्यू किसको अप्रोच करे, ध्यान से देखो जरा, पहले 4.6, फिर 4.96, फिर 4.996, फिर 4.996, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम छोटी वाली साइड। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सबको, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि x को अगर मैं 2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो ये टोटल आउटपुट जो है ये किसको अप्रोच कर रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये 5 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम छोटी वाली साइड। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई सबको, प्लीज कंफर्म करो। उदय, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, अगर x को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहे हो, अब देखें y जो x के प्लस 1 है ये किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो बड़ी वाली साइड का मतलब पहले 2.1 हुआ, फिर 2.01 होगा, फिर 2.001 होगा, फिर 2.0001 होगा। अब देखो, अगर ये 2.1 हुआ तो 2.1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.41, ठीक। ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके तुम्हें बता रहा हूँ। फिर 2.01 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.0401, फिर 2.001 का स्क्वायर, 2.001 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.004001, फिर इसका 2.0001 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.00040001, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम बड़ी वाली साइड, राइट, तो ये वैल्यू किसको जा रही है, देखो 5.4, 5.04, 5.004, 5.004, तो ये किसको जा रही है, ये जा रही है 5 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड। हाँ जी, प्रियांशु क्लियर हुआ ये चीज, रियल? यस सर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अच्छा, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक। शिवाय क्लियर हो रहा है तेरे को? यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसके अंदर अगर मेरी वैल्यू x की वैल्यू 2 को चाहे छोटी वाली साइड से अप्रोच करे चाहे बड़ी वाली साइड से अप्रोच करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाली वैल्यू 5 को अप्रोच कर रही है, चाहे वो बड़ी वाली साइड से करे चाहे वो छोटी वाली साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, y जो है ये 5 को अप्रोच करेगा, तो मेरा आंसर क्या है 5। यानी कि अगर मैंने बोला इसको, अब लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या है कि इस चीज के अंदर x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है तो इस पूरी चीज की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी वो बताओ, तो इस पूरी चीज की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है 5 को, तो इस पूरी चीज का आंसर आ जाएगा 5, इस तरीके से। इसका आंसर, इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक। इसको LT बोल लो या LIM बोल लो, लिमिट बोल लो या LT लिख दो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, LIM भी लिख सकते हो, LT भी लिख सकते हो, अपना अपना तरीका है, ठीक है, बट लिखने का तरीका ये चीज रहती है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक, किस तरीके से क्या चीज हो रही है, ठीक है। हाँ जी, अभी तक क्लियर हुआ सबको? ठीक। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, ठीक।
अगर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने की कोशिश करूं, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने की, इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे एक सिंबल लगा दिया जाता है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 5, बात खत्म। इधर नहीं लिखेंगे कि 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड जा रहा है, नहीं, ये 5 जा रहा है, बात खत्म। ठीक, 5 फ्रॉम नेगेटिव साइड जाए या 5 फ्रॉम पॉजिटिव साइड जाए, डज नॉट मैटर, सीधा लिखेंगे 5, ठीक है। और इधर तो x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो इधर क्या लिखेंगे हम, दैट इज अगेन 5। तो इसका आंसर 5 आ रहा है, यानी कि ये 5 को अप्रोच कर रहा है। छोटी वाली साइड से करें, बड़ी वाली साइड से करें, इट डज नॉट मैटर टू अस, ये 5 को अप्रोच करना चाहिए, बस बात करें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज क्या हुआ, हमने ये चीज बोली कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 के अंदर x अगर 2 को अप्रोच कर रहा है, तो टोटल वैल्यू जो y है, y किसको अप्रोच कर रहा है, 5 को अप्रोच कर रहा है, राइट। अब ना हमने ये चीज देखा कि यार अगर मैं x को डायरेक्टली पुट कर देता तो क्या बनता है, राइट, 2 स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू क्या आती है, अगर मैं डायरेक्टली पुट कर देता तो क्या बन जाता, y मेरा क्या बन जाता, 2 स्क्वायर प्लस 1। तो जो वैल्यू मेरी एक्चुअली में वैल्यू पुट करके आ रही है, वही वैल्यू अप्रोच करके भी आ रही है। बात समझ में आई, जो वैल्यू इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, ठीक, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट करके आई, राइट, 5, वही वैल्यू अप्रोच करके भी वही वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर पुट करके जो वैल्यू आ रही है और अप्रोच करके जो वैल्यू आ रही है, वो दोनों की दोनों वैल्यूज सेम है, वो दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट नहीं है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक, अब ध्यान से देखना। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, ध्यान से देखना, उस चीज से तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। देखो मैंने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर x अप्रोचेज टू 3 कर रहा हूं, यानी कि जो इनपुट है, ठीक, वो 3 को अप्रोच कर रहा है, तो y किसको अप्रोच करेगा वो चीज पता नहीं, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो यार, मैंने ना सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखा, ठीक, कि न्यूमरेटर जो है, ठीक, इसके अंदर 2 पार्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है न्यूमरेटर और एक आ रहा है डिनोमिनेटर, ठीक, 2 पार्ट आ रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखना इस चीज को, न्यूमरेटर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9, डिनोमिनेटर मेरा x माइनस 3, ठीक। अच्छा अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक, अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो लेट्स ट्राई टू सी कि न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है, एंड लेट्स ट्राई टू सी डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है, देन वी विल ट्राई टू सी कि इन दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है, ठीक, इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 को पहले लेके जा रहे हैं छोटी वाली साइड से, ठीक, 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड क्या आ जाएगा मेरा, 2.9, फिर आएगा 2.99, फिर आएगा 2.999, फिर आएगा 2.4 बार 9 एंड सो, ठीक, इस तरीके से। अब ध्यान से देखना, x देन न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 9, देन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या, x माइनस 3, एंड देन दोनों का डिवीजन, दैट इज y इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है क्या जाएगी, ठीक। तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। तो x की वैल्यू गई पहले 2.9, फिर 2.99, फिर 2.999, 2.9999, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 2.99 को पहले इसके अंदर डाला, 2.9 को इसके अंदर डाला, तो 2.9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2.9 का स्क्वायर किया एंड माइनस 9 कर दिया, तो वो वैल्यू जा रही मेरी माइनस 0.59। फिर मैंने किया 2.9 माइनस 3, वो जाएगी माइनस 0.1, ठीक। फिर दोनों का किया डिवीजन, तो दोनों का डिवीजन करके माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय माइनस 0.1, ठीक। तो क्या चीज जाएगी, ओके, हाँ जी, तो ये जा रही है 5.9, ठीक। तो फर्स्ट वाली के लिए वैल्यू गई 5.9, और सेकंड वाली के लिए देखो, ठीक है, तो 2.9 है, तो न्यूमरेटर में पुट किया 2.99 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये वैल्यू जा रही है मेरी माइनस 0.0599, ठीक। और इधर वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.01, ठीक। तो इधर वैल्यू जाएगी मेरी 5.99, दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को डिवाइड करके मेरी वैल्यू जाएगी 5.99, ठीक। देन सेकंड कंसेप्ट,
सॉरी सेकंड, थर्ड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2.999 का स्क्वायर -9, तो ये वाली जा रही है -0.005999 एंड ये आ जाएगी -0.001, दोनों को डिवाइड करके जा रहा है मेरा 5.999, ठीक। ये वाली वैल्यू आ जाएगी -0.0005 4 टाइम्स 9 -0.0001, दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 5.4 बार 9, ठीक। अब ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक। अच्छा, लेट मी आस्क फ्रॉम समवन, ठीक है, कुशाग्र, कुशाग्र, अच्छा उदय, यस सर। उदय ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, कौन सी सर? ये वाली वैल्यू ये सर 3 को। 3 को छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड से, सर छोटी वाली साइड से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये किसको अप्रोच कर रही है, न्यूमरेटर, ये सर 0.6 माइनस नहीं ध्यान से, डेसिमल, डेसिमल का बढ़ता जा रहा है, डेसिमल का बढ़ता जा रहा है, 0.0, 0.00, 0.000, तो ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0। बात समझा। यस सर। ये वाली वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, ये भी सर 0 को। बिल्कुल सही, लेकिन दोनों का डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा है, सर 6 को। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ, ठीक। कहने का मतलब ये चीज है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ठीक, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3, ठीक। जैसे जैसे x जो है 3 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर जो है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन जो है ये 6 को अप्रोच कर रहा है। बात समझ आई। देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, वैल्यू जो पुट करके आया, ठीक, इसके अंदर x को मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करके जो वैल्यू आई उसी को अप्रोच कर रहा था, यानी कि ये ऐसा फंक्शन था जिसके अंदर वैल्यू मैंने पुट की और वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आ रही है, फाइनल वैल्यू आ रही है, अप्रोच करके भी वही वैल्यू आ रही थी, राइट। यानी कि पुट किया एंड अप्रोच किया, ठीक, दोनों का आंसर सेम आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, इस पूरे की पूरी चीज के अंदर, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूं, y = x² -9 डिवाइडेड बाय x -3, इसके अंदर x को 3 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, 0/0, 0/0 तो यार अनडिफाइंड होता है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल 3 को जब मैं अप्रोच करूंगा तो ये था पुट करके, ये आया मेरी वैल्यू पुट करके, लेकिन अप्रोच करके क्या वैल्यू आ रही है, अप्रोच करके वैल्यू 6 आ रही है। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। खुशी क्लियर हुआ, यस सर। प्रियांशु क्लियर हुआ आपको, प्रियल, यस सर। ठीक है, सर नेहल आपको क्लियर हुआ, आर्यन, नेहल आपकी आवाज हट रही है, आई थिंक नेटवर्क इशू का। शिवाय आपको क्लियर हुआ, सरब, संभव, सर क्लियर है। क्लियर है। यस रूपल, सर ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली देखो दोनों क्वेश्चंस के अंदर फर्क क्या है, पहले क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, राइट, वही वैल्यू अप्रोच करके आंसर आ रहा है, राइट। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, राइट, वैल्यू पुट करके हमारा जा रहा है अनडिफाइंड, लेकिन वैल्यू अप्रोच करके जा रहा है 6। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर 3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड लेके जाऊं, राइट, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर 3 को अप्रोच किया मैंने पॉजिटिव साइड से, तब भी क्या होगा, न्यूमरेटर 0 की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, लेकिन दोनों का डिवीजन जो है वो अगेन 6 की तरफ जाएगा। ठीक, करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, ये करके दिखाता हूँ। देखो अब 3 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना है, तो वो आ जाएगा 3.1, 3.01, 3.001, 3.0001। ठीक, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के जा रहा है मेरा x² -9, डिनोमिनेटर के जा रहा है मेरा x² x -3, ठीक, एंड दोनों का डिवीजन, ठीक, तो दैट इज y = x² -9 डिवाइडेड बाय x -3। ठीक है, तो ध्यान से देखना, x अगर 3.1 है, ठीक, तो ये 3.1 का स्क्वायर, ठीक, -9, तो ये आ गया 0.61, ठीक, ये वैल्यू जाएगी 0.1। हेलो कृतेश, हेलो कृतेश, यस सर। ठीक ठीक ठीक,
यार एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे कि इन दोनों का डिवीजन क्या जाएगा फिर, दैट इज 6.1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखो ये चीज 3.01 का, तो 3.01 का स्केयर जो है, ठीक, वो क्या जाएगा आपका -9 करके, ठीक, तो दैट इज 0.0601 और ये आ जाएगा 0.01, तो दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 6.01। ऐसे ही इधर जाएगा 0.006001, 0.0101 एंड इधर आ जाएगा 6.001, इधर आ जाएगा 0.00060001, 0.0001 एंड डिवाइड करके 6.0001। ठीक, तो देखो x जा रहा है 3 को, ये जा रहा है 0 को, ये जा रहा है 0 को, और लेकिन दोनों का डिवीजन जा रहा है 6 को। ठीक, तो जो हमारा छोटी वाली साइड से हो रहा था वही बिहेवियर हमारा बड़ी वाली साइड से हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ना एक और चीज समझो। ठीक, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक, x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, इस चीज को ऑब्जर्व करो पहले। अगर x 3 की तरफ जा रहा है, राइट, तो अगर मैं, जो हमारा इक्वालिटी वाला रूल होता है वही चीज चलेगी। x अगर 3 है तो 3 को इधर लेके आऊं तो क्या जाएगा, x -3 = 0, ये जाएगा। वही चीज इधर, तो 3 को इधर लेके आया तो x -3 टेंड्स टू 0 जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर x मेरा 3 को जो अप्रोच कर रहा है, तो ऑब्वियसली x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो 3 - 3 किसको अप्रोच करेगा, 0 को। कहने का मतलब ये चीज है कि x -3 जो है ये हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 3 - 3 तो 0 को, 3 स्क्वायर 9, 9 - 9 0 को, यानी कि न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन दोनों का डिवीजन 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, दोनों का डिवीजन 6 को अप्रोच कर रहा है। अब ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनके अंदर वैल्यू पुट करके कुछ और जाता है और इवेल्युएट करके कुछ और आता है, ये मेन पर्टिकुलर टाइप होती है। ठीक, और इस टाइप को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, जो फंक्शन होते हैं ये दो टाइप के आएंगे हमारे पास, दैट इज डिटर्मिनेंट, ठीक, दूसरा आएगा इनडिटरमिनेंट। एक आएगा डिटर्मिनेंट, एक आएगा इनडिटरमिनेंट। मतलब जो वैल्यू पुट की और जो वैल्यू अप्रोच की, बोथ आर सेम। ठीक, तो वैल्यू पुट करके एंड वैल्यू अप्रोच करके, ठीक, ये दोनों से जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेम, इक्वल। ठीक, इधर जो है वैल्यू पुट करके कुछ पर्टिकुलर फॉर्म जाएगी, एक पर्टिकुलर फॉर्म जाएगी। कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म जाएगी, ठीक, इन्हीं को इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हैंडल करने वाली है वो कौन कौन सी है। पहला है तुम्हारा 0/0, यानी कि न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ। दूसरा ∞/∞। तीसरा ∞-∞। चौथा इन्फिनिटी 0 × ∞। ये 3-4 टाइप्स हैं जो हमें हैंडल करनी सीखनी है। ठीक, और ये इन्हीं के रिलेटेड हम स्टैंडर्ड फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, पुट करके ये वाली फॉर्म जा रही है, राइट, लेकिन अप्रोच करके कुछ और ही जाएगा, अप्रोच करके डिफरेंट वैल्यू जाएगी। और हमें अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है, हमें पुट करके तो निकालनी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें तो लिमिट निकालनी है, और लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना। तो हमें ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, और इस वैल्यू को निकालना कैसे वो चीज हमें सीखनी है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ आया। ठीक, क्या चीज है, राइट। तो अभी आज के बाद हमारा ध्यान क्या होना चाहिए लिमिट्स के क्वेश्चन में, कि वैल्यू पुट करके, ठीक, 0/0 जा रहा है, ∞/∞ जा रहा है, ∞ - जा रहा है, 0 × ∞ जा रहा है, या फिर कुछ और जा रहा है, राइट। अगर तो इन चारों के अलावा कुछ और जा रहा है, तो जो भी वैल्यू आ रही है वही आंसर है, और उसको बोलेंगे हम डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर जा रहा है वही आंसर है, वो डिटरमिनेंट फॉर्म है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर नंबर आंसर नहीं आ रहा, इनमें से जा रहा है 0/0, ∞/∞, ∞-∞, 0 × ∞, तो जाके वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, तो जाके हमें अप्रोच करने की कोशिश करनी है, अप्रोच करने की कोशिश, अदरवाइज कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान से देखो। अब जैसे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन लिया, ठीक, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंड्स टू 3, x² -9/x -3। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना, मैं किसी से पूछता हूं, ठीक है, लेट्स से जयती। हेलो जयती, ओके, नेटवर्क इश्यू। अमन,
ओके आरव, Yes, sir. हाँ अमन, Yes, sir. ओके अमन, मेरे को ये चीज बताओ, ठीक, कि इसके अंदर, ठीक, जो न्यूमरेटर जा रहा है, Yes, sir. राइट, ये जो न्यूमरेटर जा रहा है, ठीक, ये किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, हाँ जाना। Yes, sir. ये किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, हाँ जाना, राइट। Yes. लेकिन हमें मालूम है कि अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो 3 को इधर लेके आए तो x माइनस 3 इज द ओनली थिंग विच कैन अप्रोच टू जीरो, हाँ जाना। Yes, sir. पक्का ये चीज क्लियर हुई, राइट? Yes, sir. पक्का डाउट तो नहीं है इसमें? मेरे को डाउट लग रहा है आपका। No, sir. ओके, तो दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर अगर जीरो की तरफ जा रहा है एंड न्यूमरेटर अगर जीरो की तरफ जा रहा है, राइट, तो देयर मस्ट बी x माइनस 3 फैक्टर जो न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा, जो इसको जीरो की तरफ लेके जा रहा है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती जो जीरो की तरफ जा सकती है, समझे? तो हमें करना क्या है, हमने किया इसका फैक्टराइजेशन, तो ये चला गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब ध्यान से देखना, अगर x 3 की तरफ जा रहा है तो ये क्या जाएगा? डिनोमिनेटर ये किसकी तरफ जा रहा है? Zero. क्या ये एग्जैक्ट जीरो है या ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है? It's approaching zero because x भी 3 को approach कर रहा है. बिल्कुल सही, तो ये अप्रोचिंग जीरो है, बट इट, सो दैट मींस इट इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। तो यानी कि ये बहुत छोटी वैल्यू होगी जीरो के आसपास वाली, लेकिन कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, ये जीरो वैल्यू नहीं हो सकती, हाँ ना? Yes, sir. ठीक है, गुड गुड गुड। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, और ये दोनों की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, बहुत छोटी, वेरी क्लोज टू जीरो, बट यस इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट इज अप्रोचिंग जीरो, हाँ ना? Yes, sir. तो इन दोनों वैल्यूज को हम कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ये जीरो की तरफ जाएगा वही वैल्यू ये जीरो की तरफ जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू जा रही है, तो इसको कट कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो यही क्वेश्चन हमारा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब ध्यान से देखो, अब मैंने 3 को पुट किया तो क्या जा रहा है? ये 3 प्लस 3, यानी कि अब ये किसको अप्रोच कर रहा है? 6 को, तो ये 6 हमारा आंसर आ गया। बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी, प्लीज बाकी ध्यान से समझो इस चीज को। क्या हुआ, ठीक, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 को जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 कर रहा था तो क्या हुआ, इसको लिखा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, तो क्या हुआ, x 3 को अप्रोच कर रहा है तो ये चीज जीरो को अप्रोच कर रही है, ये चीज भी जीरो को अप्रोच कर रही है, लेकिन जो ये जीरो है वही जीरो ये है, तो इन दोनों को कट कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो यही, ये वाली जो रिमेनिंग चीज बची, ये जिसको अप्रोच करेगा वही हमारा आंसर आना चाहिए। और ये किसको अप्रोच कर रहा है? 3 पुट करके, 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो ये चीज 6 को अप्रोच करी है, तो ये भी चीज 6 को अप्रोच करनी चाहिए, तो ये भी चीज 6 को अप्रोच करनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो 6 अप्रोचिंग आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो क्या हुआ, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3 था, अभी भी ये जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग फॉर्म है। जैसे इसको मैंने एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 3 में कन्वर्ट, एक्स माइनस 3 में कन्वर्ट किया, अभी भी ये जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग फॉर्म है। जैसे ही मैंने इसको x माइनस 3 कट किया, तो ये चीज जीरो को अप्रोच करी थी, ये चीज जीरो को अप्रोच करी थी, दोनों जीरो को अप्रोचिंग वैल्यू कट कर दी। अब जो चीज बची वो बची मेरी x प्लस 3 बाय 1, तो अब ये जीरो को अप्रोच नहीं कर रही, अब ये 6 को अप्रोच कर रही है, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म। लेकिन जैसे ही मैंने 0 0 फैक्टर ऊपर नीचे कट किया तो ये बन गया मेरा 6 अप्रोचिंग फॉर्म, यानी कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन जैसे 0 0 को कट कर दिया, ये मेरा क्या बन गया, ये डिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये वाली डिटरमिनेंट फॉर्म का आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, 6 अप्रोचिंग। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? Excuse समझ me, आया? sir. हाँ जी अमन। सर इधर जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तब भी हम एरो डाल लेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे समझाने के लिए है, तुम लोगों को समझाने के लिए, बट इट वुड बी एग्जैक्टली 6। ओके सर। ये यही बताने के लिए है कि लिमिट्स के क्वेश्चन में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा अप्रोचिंग होगी। ओके सर। ठीक है, एग्जैक्ट भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम सॉल्व करते हैं उसके अंदर अप्रोच ही करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा मेन जो काम है वो है सबसे पहली वाली फॉर्म को हैंडल करना सीखना, दैट इज जीरो अप्रोचिंग बाय जीरो अप्रोचिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को हैंडल करना सीखना। ठीक है, जो तुम्हें 11th के अंदर सिखाया गया था, राइट, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, साइन 0 बाय 0, tan 0 बाय 0, राइट, फिर वो एक फॉर्मूला था x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो सारे के सारे अब आने शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले लिमिट्स का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि लिमिट्स है क्या चीज, हम किस चीज की वैल्यू इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जैसे वो चीज समझ आ गई, अब ध्यान से देखो। ठीक, जैसे क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो अब ध्यान से देखो ये चीज। सबसे पहले मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखूंगा क्या जा रही है। ठीक, तो वैल्यू 1 पुट की, तो 1 पुट करके क्या चला गया, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या जा रहा है मेरा 1 माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो दैट इज 0 बाय 0। यानी कि अगर x मेरा 1 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट। तो अब ये जो मैं मेथड तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक, ये मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट मेथड है तुम्हारा, फर्स्ट मेथड है लिमिट्स को सॉल्व करने का, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर है जो 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर है 0 की तरफ जा रहा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फैक्टराइजेशन करेंगे एंड वो जो 0 फैक्टर है उसको बाहर लाएंगे। जैसे वो 0 फैक्टर बाहर आ जाएगा, उन दोनों फैक्टर्स को हम कट कर देंगे, तो जो चीज हमारे पास बचेगी वो हमारी क्या होगी, फाइनल आंसर। समझे? तो देखो हमने न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन की, वो आ गया मेरा सेपरेटिंग द मिडल टर्म से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया तो वो आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 1। तो जैसे ही x टेंड्स टू 1 हुआ, 1 को इधर लेके आया तो x माइनस 1 टेंड्स टू 0। यहीं से क्लियर हो गया कि ये x माइनस 1 फैक्टर है जो 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर में भी वही होना चाहिए जो 0 की तरफ उसको लेके जा रहा है, डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए जो उसको 0 की तरफ लेके जा रहा है। और ध्यान से देखो वो क्लियरली मेरा बाहर आ गया, राइट। अब ये जो 0 फैक्टर है इसको और इसको कट किया तो क्या बचा, पूरा क्वेश्चन मेरा बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 बाय x प्लस 1। अब मैंने x को 1 पुट किया तो ये क्या बना मेरा 1 पुट करके, दैट इज 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो दैट इज माइनस 2 बाय 2। तो आंसर क्या आ गया मेरा, दैट इज माइनस 1। कहने का मतलब ये चीज है कि ओवरऑल जो इस पूरे चीज की जो वैल्यू है, चाहे ये 0 अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा आंसर जो है, पूरा का पूरी वैल्यू, ठीक, दोनों को डिवाइड करने के बाद ये -1 को अप्रोच करेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन करके वो फैक्टर बाहर लाओ एंड उस फैक्टर को कट कर दो, जो चीज बचेगी वही आंसर है हमारा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको। आदित्य, अंश, Yes, sir. आरव, Yes, sir. कुशाग्र, खुशी, नेहल, Yes, पीयूष, sir. Yes, प्रियल, sir. गुड गुड गुड, प्रियल, Yes, sir. Yes, sir. रुद्राक्ष, Yes, sir. ठीक 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 ठीक, उदय क्लियर हो रहा है, यस सर क्लियर है। ठीक है ना। हाँ जी, ये चीज क्लियर है ना सबको, ठीक। तो ये था फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है रैशनलाइजेशन। ठीक, रैशनलाइजेशन भी क्या करता है, बड़ी सिंपल सी चीज है। रैशनलाइजेशन भी मेथड क्या करता है, ये रैशनलाइजेशन से वो वाला फैक्टर बाहर ले आता है जो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक, अब ध्यान से देखो, x इज द ओनली फैक्टर जो 0 की तरफ जा रहा है, x इटसेल्फ है जो 0 की तरफ जा रहा है। तो देखो डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ये 0 की तरफ गया तो 0 प्लस 1, तो ये टोटल 1 की तरफ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 की तरफ जाएगा, 1 माइनस 1 0 की तरफ जाएगा। यानी कि अगेन ये न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये 0 बाय 0 जा रहा है। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज। हाँ जी, उदय क्लियर हुआ ये चीज, यस सर क्लियर है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना कि कैसे 0 बाय 0 जा रहा है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को अंडर रूट दिखाई दिया, तो अंडर रूट से मेरे को रैशनलाइजेशन याद आ गई, तो मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइजेशन कर दिया। लेकिन रैशनलाइजेशन किसका करेंगे, न्यूमरेटर का, ठीक, इनटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। तो क्या बना मेरा, x प्लस 1 अंडर रूट प्लस 1 एंड न्यूमरेटर में क्या जा रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो दैट इज x प्लस 1 अंडर रूट हट गया -1। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये 1 1 कटा तो क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ये x कटा तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक, तो ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर में 0 था, डिनोमिनेटर में 0 था, दोनों कट गए, तो क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखो, अब x को 0 पुट किया, तो x को 0 पुट करके क्या जा रहा है, ये चीज जा रही है मेरी 0 प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1, तो ये क्या जा रहा है मेरा 1/2। ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो 1/2।
तो कहने का मतलब ये चीज है, ये पूरी चीज चाहे ये 0/0 जा रही है लेकिन इसकी अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो 1/2 है। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? ये क्वेश्चन कैसे किया, रैशनलाइजेशन कैसे हेल्प कर रही है? तो रैशनलाइजेशन ने क्या किया, ये जो x था ये बाहर लाया, ये x जैसे ही बाहर आया तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से x को कैंसिल आउट कर दिया, बात खत्म। तो जो जीरो फैक्टर था वो मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो अपने आप जो चीज बची वो डिटरमिनेंट फॉर्म बची, x की वैल्यू पुट कर दी तो मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? कंफर्म करो। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, Yes, ठीक है। sir. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, अमन बोलिए। Sir, Jayati is not well. She is at clinic. That's why वो बोल नहीं सकती. But she is listening to the lecture. हाँ जी, हाँ जी, उसने मेरे को बता दिया, उसने बता दिया मेरे को, मैसेज कर दिया उसने। Okay, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जयती का मैसेज आ गया था मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो दिस इज द सेकंड मेथड रैशनलाइजेशन जो हमारी हेल्प करता है। ठीक, देन थर्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हमारा, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक यार, थोड़ी सी ध्यान देना, मेरा x और n जो होता है वो सेम लगता है, मैं दोबारा लिखता हूँ, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक, ये जो चीज है ये होता है तुम्हारा n a की पावर n माइनस 1, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक, इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे हम। ठीक है, ये जितनी भी फॉर्म्स अभी मैं तुम्हें आज करा रहा हूँ ये सारी की सारी हमें चाहिए लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे देखो, मान लो x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने पहले 2 को पुट किया तो ये क्या जाएगा, 2 की पावर 10 दैट इज 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 वो हो जाएगा 0। तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, 2 माइनस 2 दैट इज 0 की तरफ, तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो दैट इज आवर इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, अब इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या होगा? ठीक, अब इस इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो दिस 2 विल एक्ट एज आवर a, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 डॉट दैट इज n डॉट, ये जो पावर में है n वो क्या है 10, तो 10 नीचे आ जाएगा, a क्या हमारा 2 की पावर 10 माइनस 1। ठीक, तो ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9, तो ये क्या आएगा हमारा, दैट इज 10 इंटू 512, तो ये जाएगा हमारा 5120। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 5120। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखो अगर क्लियर करना है। लेट्स से x की पावर 9 माइनस लेट्स से 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये x 3 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 3 आया तो क्या बन जाएगा मेरा, 3 की पावर 9 माइनस 3 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 0, तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा मेरा, दैट इज 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 वो भी 0, तो ये 0/0 जा रहा है। राइट, तो 0/0 का अब आंसर कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 3 से x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा बन जाएगा x की पावर 9 माइनस 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 टोटल डिवाइडेड बाय x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक, तो दोनों ऊपर नीचे अलग अलग बन गया। राइट, तो ऊपर क्या आंसर आएगा मेरा, दैट इज 9 डॉट 3 की पावर 9 माइनस 1, नीचे आ जाएगा मेरा पावर 5 है, तो 5 डॉट 3 की पावर 5 माइनस 1, इसका आंसर क्या जाएगा मेरा 9/5 इंटू 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, तो दिस वुड बी 9/5 इंटू 3 की पावर 4, तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर, दैट इज 9/5 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। हाँ जी, कुशाग्र, पीयूष भाई तू बोल नहीं रहा आज, क्लियर हो रहा है तेरे को? Yes, sir. ठीक है, Sir, ठीक है। हाँ सर जी, ये x माइनस ऐसे क्यों स्टेप किया हमने, x माइनस 3 से डिवाइड करके? एक्चुअली में ध्यान से देख, जो अपना फॉर्मूला है उसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, x की पावर 1 माइनस a की पावर 1, तो x माइनस a होना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो इसके अंदर ठीक है, सर। डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए, तो x माइनस 3 होना चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऊपर नीचे दोनों अलग अलग फॉर्मूला बन गया। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे फिर। ठीक, अच्छा, द फोर्थ वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिगो फॉर्मूलास। ठीक, ट्रिगो फॉर्मूलास काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, इनफैक्ट यही चीजें हैं जो मेजर तुम्हें आएंगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0
ठीक, ये लेके जाओ साइन x बाय x। ठीक, अच्छा इसके अंदर याद रखना यहाँ पे आउटपुट 0 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इनपुट 0 की बात हो रही है। ठीक, इनपुट 0 पे आउटपुट तो 0 आएगा ही, ठीक, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मेन इनपुट 0 की बात हो रही है। ठीक, ये चीज याद रखना। तो ये जो चीज है और ये चीज सेम होनी चाहिए। ठीक, तब जाके अब देखो जरा, x जब 0 है तो 0 जब x इधर गया तो साइन 0 क्या बन जाएगा 0, इधर x 0 है राइट, तो ये 0, तो बेसिकली ये साइन 0 होता है 0, तो 0 अप्रोचिंग प्लस 0 अप्रोचिंग। लेकिन इसका लिमिट्स के थ्रू इसका फाइनल आंसर जो आता है वो क्या आता है आंसर हमारा, दैट इज 1। ठीक, तो इस लिमिट का आंसर होता है हमारा 1, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसका दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी ये, दैट इज लिमिट f of x टेंड्स टू 0 sin of f of x divided by same f of x, that should be equal to 1। मतलब ध्यान से समझना, ये जो चीज है साइन के अंदर वाली चीज एंड साइन के डिनोमिनेटर वाली चीज, ये दोनों चीजें पहली बात तो सेम होनी चाहिए एंड ये दोनों चीजें हमारी 0 की तरफ जानी चाहिए, तो जाके इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशन आती है हमारी। ठीक, पहली कंडीशन क्या है कि इनपुट ऑफ साइन एंड डिनोमिनेटर ऑफ साइन both should be same। ठीक, both should be same। सेकेंड, वो जो इनपुट एंड डिनोमिनेटर है f of x जो है, ठीक, ये चीज 0 की तरफ जाना चाहिए। वो इनपुट एंड डिनोमिनेटर क्या है, f of x दैट इज इनपुट ऑफ साइन एंड डिनोमिनेटर, ठीक, बोथ शुड टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही हैं, क्या साइन के अंदर वाली चीज एंड डिनोमिनेटर सेम है एंड ये दोनों की दोनों चीजें 0 को जा रही हैं, तो जाके इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे ये साइन 2x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, तो देखो x को 0 पुट किया तो 2 into 0 0, ये भी 0, तो ज्यादा ये साइन 0 बाय 0 रहा है राइट, लेकिन ये वाली चीज जो साइन के अंदर है और जो साइन के डिनोमिनेटर में ये सेम नहीं है राइट, ऊपर 2x है नीचे x है, तो ये दोनों की दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो जाके इसका आंसर जो है ये बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 किया, अब जाके ये दोनों चीजें सेम गई, अब जाके इस लिमिट का आंसर क्या जाएगा 1, 1 into 2 क्या हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर 2 आएगा, इसका 1 नहीं आएगा, याद रखना ये चीज। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप फिर से बता दो एक बार। सेकंड स्टेप, शिवाय अपना माइक ऑन रख। यस सर। ठीक, अब मेरे को ये बता, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन राइट, अब मेरे को ये बता ऊपर क्या कंडीशन हमने देखी है कि साइन के अंदर इनपुट एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम होने चाहिए और वो दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए। ठीक, अच्छा ध्यान से देख, ये साइन के अंदर वाली चीज 0 की तरफ जा रही है क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 into 2 करेगा 0 की तरफ, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है राइट, तो बेसिकली ये सेकंड कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? यस सर। ठीक, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए राइट, लेकिन सेम क्या है, ये, ठीक। हाँ बिल्कुल, क्या सेम है नहीं, तो इनको पहले सेम बनाना पड़ेगा, तो सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब जाके ये दोनों चीजें सेम जा रही हैं, तो इस चीज का आंसर 1 गया, तो 1 into 2, तो आंसर फाइनल 2 आया। ठीक है सर, आगे सर। ठीक है, हाँ जी, उदय, सरब, संभव, क्लियर हुआ? रोहन, Yes, sir. रुद्राक्ष, प्रियांशु, क्लियर है तेरे को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेहल आपको क्लियर है? रियल आपको? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, जयती आपको कोई डाउट आएगा तो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, याद रखना। ठीक है, माइक मत ऑन करो लेकिन मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, अमन आपको क्लियर हुआ? खुशी? Yes, sir. ठीक है, आमे आपको क्लियर है ये सारी चीजें? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल था हमारा, ठीक, ये चीज। ठीक है, अच्छा इसका एक और एग्जांपल देखो, तो जैसे साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, ये चीज है, अब ध्यान से देखना ये चीज, x टेंड्स टू 2, x को 2 पुट किया तो 2 minus 2 0, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 4 0, तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, x plus 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा, देखो साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, और नीचे बन गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू 2। अब जाके ये दोनों की दोनों चीजें 0 की तरफ जा रही हैं एंड ये सेम हो गई, अब जाके इस पूरी चीज का आंसर जाएगा 1। तो मेरा आंसर क्या गया, 1 इंटू ये चीज गई 2, तो 2 प्लस 2, तो ये चीज क्या जा रही है 1 इंटू 4, दैट इज 4 अप्रोचिंग। अप्रोचिंग नहीं करेंगे, 4 आंसर आ गया। ठीक, तो इस पूरी चीज का आंसर जो आ जा रहा है इस पूरे क्वेश्चन का हमारा
इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जा रहा है हमारा 4, ये 4 को अप्रोच कर, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे देखो लिमिट, ठीक, साइन सॉरी कॉस x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2, ठीक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत फेमस हैं जो तुम्हें इनफैक्ट कंटिन्यूटी के अंदर आएंगे। कंटिन्यूटी के अंदर याद रखना लिमिट जो होती है ना वो ज्यादा खतरनाक वाली नहीं आती है। जैसे 11th में तुमने क्वेश्चन देखे हुए हैं ना, 11th के लिमिट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं ये वाली खुद एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, ठीक है। मेन कंसेप्ट वहां पे लिमिट्स का नहीं आएगा, मेन कंसेप्ट कंटिन्यूटी का आएगा, ठीक है। लिमिट्स तो एक छोटी सी चीज है जो एडिटिव चीज है, ठीक, याद रखना, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये चीज देखो, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा पीयूष माइक ऑन कर। यस सर। हाँ पीयूष ध्यान से देख, अगर x पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है तो x पाई बाय 2 की तरफ गया तो न्यूमरेटर किसकी तरफ जा रहा है, cos पाई बाय 2, हाँ या ना। यस। और cos पाई बाय 2 क्या होता है तेरा, यस सर। 0। 0, तो यानी कि न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ, और डिनोमिनेटर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, यस सर। राइट। अब इसको हैंडल करने का तरीका देख, क्या करेंगे, इस cos को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो cos x को मैं लिख सकता हूँ ना साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यस सर। ठीक। तो डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, -1, तो ये बन गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, हाँ या ना। यस। ठीक, अब ध्यान से देख, अब x पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ऊपर नीचे सेम आ गया साइन के अंदर और बाहर नीचे। यस सर। और ये जो चीज सेम आ रही है ये चीज जा भी 0 की तरफ रही है, क्योंकि ये x पाई बाय 2 की तरफ है, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा। यस। तो ये जो चीज है इसका आंसर क्या है मेरा, 1। 1। इसका आंसर क्या है, 1, और बाहर -1 भी है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1 × -1, तो दैट इज -1। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। तो cos x बाय x माइनस पाई बाय 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, इसका आंसर आएगा मेरा -1। हाँ जी सबको क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देन सेकंड इसके अंदर जो जाता है फॉर्मूला, दैट इज सेम फॉर्मूला जाएगा tan का, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, इसके अंदर भी सेम चीज है, दैट इज tan के अंदर का इनपुट एंड डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एंड वो दोनों की दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए, तो इसका फाइनल आंसर जाता है 1, ठीक। तो दैट इज लिमिट f of x टेंड्स टू a tan of f of x डिवाइडेड बाय f of x एंड दिस विल गो टू 1, ठीक, ये भी चीज 1 की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे सेम चीजें हैं, जैसे मान लो tan of x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ध्यान से देखो, जब x 2 की तरफ जा रहा है तो 2 माइनस 2 0 की तरफ जा रहा है, तो tan 0 इज 0, तो न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, तो डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, ठीक। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है tan x माइनस 2, इसको लिखा मैंने x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, तो x प्लस 2 को बाहर लिखा, इस चीज को पकड़ा। अब देखो ये दोनों चीजें सेम एंड दोनों चीजें 0 की तरफ जा रही है, तो इस पूरी चीज का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो मेरा बना, और ये आया 1 × 1 बाय, तो ये 2 की तरफ जा रहा है एंड 2 की तरफ, तो 2 + 2 4, तो 1/4, तो मेरा आंसर आया 1/4। हाँ जी, तो इसका फाइनल आंसर जा रहा है 1/4। शिवाय क्लियर हो रहा है, प्लीज कंफर्म कर। यस सर हो गया। पक्का स्पीड क्लियर है, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही भाई? नहीं सर ठीक है। हाँ जी, किसी को स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सेकंड टाइप था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। थर्ड टाइप जो है ये ऐसा टाइप नहीं है, ठीक। मैं ये कंफर्म कर देता हूं तुम्हें कि cos x बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, ना ये चीज 1 होती है, ठीक, और ना ही ये कोई स्टैंडर्ड टाइप है, नॉट अ स्टैंडर्ड टाइप, ठीक। cos के ऊपर मत लेके जाना, ठीक, बच्चे जनरली cos के ऊपर भी कर देते हैं। अब cos का क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाय द वे, एक स्टैंडर्ड, तो दैट इज ध्यान से देखना 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस चीज की लिमिट की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है, ये चीज को इवैल्यूएट करना है। ये काफी बार क्वेश्चन यूज होगा, तो इसको क्वेश्चन को मैं इवैल्यूएट ही करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम समवन, ठीक है, प्यांशु। यस सर। प्यांशु अब ध्यान से देख, x को 0 पुट कर तो cos 0 क्या हो जाएगा, ये चीज cos 0 1 - 0, ये नहीं, cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी, cos 0 बन जाएगा। यस सर। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 0/0 हो जाएगा नीचे। बिल्कुल, तो न्यूमरेटर 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, क्लियर हुआ। यस सर। अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या होगा,
सर कोस को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे और ये 1 गायब करेंगे। तो देख लिखा इसको 1 माइनस, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। बात समझा? यस सर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। देख ये 1 1 कटा, यस सर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस तो ये बन गया 2 साइन x बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन x बाई 2। ये स्क्वायर था ना, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया, समझा? यस सर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर को लिखा एक इसके नीचे x लिखा, एक इसके नीचे x लिखा, समझा? यस सर ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x बाई 2 है तो नीचे भी x बाई 2 होना चाहिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे इसका 2 इंटू 2। अब ये चीज क्या बन गई? 1 बिल्कुल, ये चीज 1 चली गई। 2 ठीक, 2 बाय और 4 आई थिंक। ये भी चीज 1 चली गई। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फाइनल आंसर क्या है? 2 बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट 1 बाय 2। तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा, दैट आंसर इज नथिंग बट 1 बाय 2। क्लियर हुआ प्यांशु? यस सर। हाँ जी, बाकी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ सबको, प्लीज कंफर्म करो। आदित्य, अमन, सर एक बार दो। खुशी आपने बोला? नहीं सर, प्रियल। प्रियल, प्रियल माइक ऑन रखो। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये था 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चीज हमने देखी कि यस इट इज गोइंग 0 बाय 0 फॉर्म। ये चीज समझे? हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया, कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया साइन के हाफ एंगल में, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। यस सर। ठीक, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, ये 1 1 कटेगा, यस सर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और उसको लिखा साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2। यस सर। और नीचे का जो एक्स स्क्वायर था उसको x इंटू एक्स लिख दिया। यस सर। अब हमने ये चीज चेक की कि साइन के अंदर क्या जा रहा है, x बाय 2, तो नीचे भी x बाय 2 होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। यस सर। और यही चीज 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड कर दी डिनोमिनेटर के अंदर। यस सर। अब ये जो चीज है ये क्या गया, साइन 0 बाय 0, और दोनों के दोनों 0 सेम है। सेम चीज इधर साइन 0 बाय 0, और दोनों के 0 सेम, तो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1। तो बचा क्या मेरा, ये 2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय ये 2 डिनोमिनेटर में, और ये 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 2, तो क्या बचा 2 बाय 4, तो दैट इज नथिंग बट 1 बाय 2। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। गुड 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 गुड। हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो याद रखना ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स मैंने तुम्हें बताई हैं, ठीक, या फिर ऊपर फॉर्मुलास बताए हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ही तरीके हैं हमारे पास लिमिट्स को अप्रोच करने के। ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, लिमिट्स को अप्रोच करने के हमारे पास स्टैंडर्ड तरीके हैं। अच्छा, अब डिटरमिनेंट फॉर्म भी हमें हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 बाय x माइनस x टेंड्स टू 2x माइनस 4। ठीक, अच्छा ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले x को 2 पुट किया। अच्छा ध्यान से देखना, ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक, इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूं, सबसे पहले वैल्यू पुट करके देख रहा हूं कि क्या फॉर्म जा रही है, उसके बाद अप्रोच कर रहा हूं मैं। तो तुम्हारा भी काम यही चीज है कि वैल्यू पुट करके सबसे पहले चेक करना कि कौन सी फॉर्म जा रही है। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं जा रही है तो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है। तो जो चीज वैल्यू बन के आएगी वही आंसर है हमारा, समझे? जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, पहले 2 को पुट करके देखा, तो इधर 2 पुट किया तो क्या बन गया 1 बाय 2 माइनस 4, तो दैट इज नथिंग बट 1 बाय माइनस 2। समझ आया चीज? तो इट इज नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये 0 बाय 0 फॉर्म नहीं जा रही, ये एक फाइनाइट वैल्यू जा रही है, तो दिस इज नॉट इनडिटरमिनेंट फॉर्म, दिस इज इनफैक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म। समझे आया चीज? तो ये जो भी आंसर है यही आंसर है हमारा। ठीक, तो याद रखना हमें डिटरमिनेंट फॉर्म भी हैंडल करनी आनी चाहिए। डिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू डिटरमिनेंट है, राइट, फालतू की इनडिटरमिनेंट नहीं जा रही। तो डिटरमिनेंट फॉर्म को हैंडल करने का तरीका क्या है, हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो वैल्यू पुट करके आ रही है अगर तो वो फाइनाइट जा रही है, राइट, तो जो वैल्यू जा रही है वही आंसर है हमारा, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर जो है वो -1/2 ही आ जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर चीज की जो लिमिट है, राइट, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ 0 बाय 0 फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये 0 बाय 0 जा ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1/2। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये चीज? डिटरमिनेंट फॉर्म क्लियर हुई है, कैसे हैंडल करनी है? कंफर्म करो। यस सर। यस ठीक है सर, क्लियर है। गुड 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 गुड। ठीक है, तो ये लिमिट्स के फंडे याद रखो। ठीक, बिल्कुल बेसिक लिमिट्स के क्वेश्चन जो है ये मैं आज तुम्हें करने को दूंगा, जो हमें +2 पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। ठीक, याद रखना, जो हमें +2 पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए।
ठीक, उन क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें मैं लिमिट्स के 8 क्वेश्चन दूंगा, एंड इसी चीज को सारा का सारा याद रखो, यही चीज से हम कल कंटिन्यूटी, कल शुरू करेंगे कंटिन्यूटी, ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज चेक बैक, अदरवाइज वी आर डन। ठीक, थैंक यू।